सतयुग का समय था। उस युग में धरती पर धर्म और सत्य का साम्राज्य था। देवता स्वर्ग में सुखी और निर्भय जीवन जी रहे थे। परंतु सृष्टि का नियम है कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी जन्म लेता है। देवताओं के वैभव को देखकर दैत्यों और असुरों के मन में हमेशा ईर्ष्या और द्वेष का बीज अंकुरित होता रहा। यही बीज आगे चलकर शुंभ निशुंभ की उत्पत्ति का कारण बना। कहा जाता है कि एक समय पर स्वर्गलोक में इंद्र और देवगण अत्यधिक गर्व में डूब गए थे। उनकी शक्ति और समृद्धि देखकर असुरों के मन में बार बार यह प्रश्न उठता था, क्यों हमेशा देवता ही श्रेष्ठ माने जाएं? क्या असुरों के भीतर कोई सामर्थ्य नहीं? क्या वे कभी देवताओं को चुनौती नहीं दे सकते? इसी सोच के बीच असुरों में से कुछ महान तपस्वियों ने घोर तप करना आरंभ किया। उनमें से एक महातपस्वी था, कश्यप ऋषि का पुत्र। वह असुर वंश का होते हुए भी तीव्र तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उसने हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक केवल अग्नि, जल और वायु का आहार करके तप किया। उसका तप इतना कठोर था कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी डगमगाने लगी। देवताओं के सिंहासन हिल उठे। अंततः ब्रह्मा स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। असुर ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभो, मुझे ऐसे पुत्र दो जो अजेय हों, जिनके सामने देवता भी असहाय हों। वे मेरे कुल का गौरव बने और असुर वंश को अमर करें। ब्रह्मा ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, तथास्तु। तुम्हारे घर 2 पुत्र जन्म लेंगे जो असुरों के साम्राज्य को चहुओर फैला देंगे। उनकी शक्ति देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो उठेंगे। समय बीता और उस तपस्वी के घर जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया शुंभ और निशुंभ। जन्म के समय ही उनके शरीर से ऐसी अद्भुत आभा निकल रही थी कि पूरी असुर सभा चमत्कृत हो उठी। कहते हैं कि आकाश में बिजली कड़की और पृथ्वी कांप उठी। यह कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि नियति के हाथों गढ़े हुए असुर साम्राज्य के भविष्य थे। बचपन से ही दोनों में अद्भुत बल और साहस झलकता था। शुंभ तेजस्वी और अहंकारी था, जबकि निशुंभ चतुर और षड्यंत्रकारी। दोनों ने असुर कुल को संगठित किया। बिखरे हुए दैत्य बीले उनकी छत्रछाया में एकजुट हुए। असुरों ने पहले छोटे युद्ध छेड़े और फिर धीरे धीरे देवताओं के वैभव पर निगाह डाली। समय बीतते बीतते उन्होंने इंद्र और देवगण को स्वर्ग से खदेड़ दिया। स्वर्गलोक पर अधिकार करके शुंभ निशुंभ ने घोषणा की, अब देवताओं का युग समाप्त हुआ। अब केवल असुरों का साम्राज्य रहेगा। उनकी सभा में हंसी और गर्व के स्वर गूंजते रहते। अप्सराएं और देव कन्याएं उनकी दासियां बना दी गईं। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। त्रिदेव ने भविष्य दृष्टि में देखा और कहा, इनका अंत केवल स्त्री शक्ति के हाथों होगा। जब समय आएगा तब आद्या शक्ति स्वयं प्रकट होंगी। आप सभी आदि शक्ति का आवाहन कीजिए। समय बीतता गया। शुंभ निशुंभ का आतंक बढ़ता ही गया। उनके अत्याचार से तीनों लोग त्रस्त हो गए। उधर सभी देवता मिलकर देवी आदिशक्ति का आवाहन करने लगे। तभी हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं ने देखा कि पर्वतराज के मध्य एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। सिंहवाहिनी, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, तेजस्विनी, करुणामयी और क्रोधमयी। वह थी आद्या शक्ति माँ दुर्गा। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर निवेदन किया, माँ, असुरों के अत्याचार से तीनों लोग कराह रहे हैं। शुंभ निशुंभ ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और बोली, वत्स, चिंता मत करो। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तब धर्म की रक्षा हेतु मैं स्वयं अवतार लेती हूँ। शुंभ निशुंभ का अंत निश्चित है।
देवताओं ने आनंदित होकर उनके हाथों में अपने अपने दिव्य अस्त्र अर्पित किए। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और समुद्र ने अद्भुत हार। इन सब अस्त्रों से सुशोभित होकर माँ दुर्गा हिमालय की चोटी पर प्रकट हुई और सिंह पर आरूढ़ होकर गगनभेदी गर्जना की। उस गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। शुंभ निशुंभ के महल तक यह समाचार पहुंचा। शुंभ ने हंसकर कहा, तो यह कोई नारी हमें चुनौती दे रही है, उसे यहाँ बुला। हम उसके सौंदर्य को देखकर उसे अपनी रानी बनाएंगे। निशुंभ ने दूत भेजा। दूत ने विनम्रता से कहा, देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ ने सुना है कि आपका रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। उन्होंने आदेश दिया है कि आप उनकी पत्नी बनकर उनके महल में चलें। माँ दुर्गा ने हंसते हुए कहा, दूत, अपने स्वामियों से कहो कि यदि वे मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो पहले युद्ध भूमि में आकर मुझे परास्त करें। विजय ही वरमाला का अधिकार देती है। यह उत्तर सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, एक नारी हमें ललकार रही है, हम तुरंत उसके घमंड को मिटा देंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपनी विशाल सेना भेजी। चंड और मुंड नामक सेनापति आगे बढ़े, परंतु माँ दुर्गा ने अपनी भ्रिकुटी से क्रोधित दृष्टि डाली और वहीं से प्रकट हुई एक भयंकर रूपवती देवी काली। उन्होंने चंड और मुंड का वध कर डाला। तभी माँ ने कहा, काली, आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके बाद रक्तबीज नामक असुर आगे बढ़ा। उसकी विशेषता थी कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरती, वहीं से नया दैत्य उत्पन्न हो जाता। सेना बढ़ती ही चली गई। तब रक्तबीज युद्ध के लिए आगे आया। तब मां काली ने अपने चंद्रहरास से रक्तबीज का सिर धड़ से अलग कर दिया, अपना विशाल मुख फैलाया और उसके रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का संहार हुआ। अब शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध भूमि में आए। निशुंभ ने आकाश में खड़े होकर कहा, देवी, तुम्हारी शक्ति अब समाप्त होगी। उसने अपनी गदा उठाकर प्रहार किया। भयंकर युद्ध चला, परंतु मां दुर्गा ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद डाला। निशुंभ वहीं धराशायी हो गया। शुंभ क्रोधित होकर बोला, देवी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथियों से है। यदि तुम वास्तव में आद्या शक्ति हो तो अकेले मुझसे युद्ध करो। मां दुर्गा मुस्कुराई और बोली, अरे मूर्ख, यह सब मेरी ही शक्तियों के रूप हैं। मैं अकेली ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। यह कहते ही उनकी सारी सहायक शक्तियां उनके भीतर विलीन हो गईं। अब मां दुर्गा अकेली सिंह पर आरूढ़ खड़ी थीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु मां दुर्गा ने सबको नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने त्रिशूल उठाया और प्रचंड वेग से शुंभ की छाती में भेद दिया। शुंभ चीत्कार करता हुआ धराशायी हो गया। युद्ध भूमि में चारों ओर शांति छा गई। देवता जय जयकार करने लगे। जय अम्बे, जय दुर्गे, तीनों लोक में आनंद छा गया। मां दुर्गा ने कहा, हे देवताओं, याद रखो, जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, मैं अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होंगी। शुंभ निशुंभ का संहार इस बात का प्रमाण है कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत सदैव सत्य और धर्म के हाथों ही होता है।